नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडीओपी अंतर्गत आदिवासी फुटबॉल ग्राउंड में वृद्ध पुरुष का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से अपने दोनों बच्चों को वापस पाने के लिए महिला ने लगाई एसडीओ से गुहार। खबरें विस्तार से। ओलीडीओपी अंतर्गत आदिवासी फुटबॉल ग्राउंड में लगभग 50 वर्षीय वृद्ध पुरुष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसकी जानकारी ओलीडीओपी को दी गई और ओलीडीओपी के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी देते हुए एएसआई अखिलेश प्रसाद ने बताया कि आसपास के लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आदिवासी फुटबॉल मैदान में एक अज्ञात शव मिला है। शव किसका है, कहां का रहने वाला है, मृत्यु का कारण क्या है, इसके बारे कोई जानकारी नहीं जुट पाई है। फिलहाल 72 घंटे तक शव को शीतगृह में रखा जाएगा और अखबारों में जानकारी जुटाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। आसपास के लोगों ने बताया कि मृत व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, भीख मांगता था और इसी जगह पर सोता था। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। व्यक्ति जो तत्काल अज्ञात है, इसका कोई अभी ज्ञात नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि फुटबॉल ग्राउंड के मैदान में एक मृत पड़ा हुआ है। कुछ नाम पता है इसका? कोई नाम पता है अभी कोई इसने पता चला है। इसको जांच पता करने के लिए शीतगृह में ले जाकर 72 घंटा के लिए रख देंगे और पेपर वगैरह में इसको प्रकाशन में निकाला जाएगा। यहाँ पर ऐसे सुबह 11 बजे हम लोग को मालूम हुआ है, आए तो इसके बाद अभी ले जा 11 साढ़े 11 बजे इसके बाद लेके जाएंगे, अब ले जाकर शीतगृह में रखेंगे। क्या प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे, कैसे इसकी जान गई है? ये तो भिखारी लोग बता रहे हैं कि भीख मांग करके खाना वाना खाते थे और यहीं आके सो जाते थे। और थोड़ा छीट टाइप के भी लोग बता रहे हैं कि लड़कन पर धावी होते थे कि मार देंगे फाड़ देंगे। दिमागी संतुलन ठीक नहीं? हाँ, दिमागी प्रक्रिया उनका सही नहीं था। मतलब भीख मांग के ही गुजारा करते थे। अभी क्या करेंगे, आगे क्या कार्रवाई? अभी इनको कम से कम ले जाके 72 घंटा के लिए रख देंगे और पेपर वगैरह प्रकाशन में छोड़ दिया जाएगा। फिर परिजन कहीं पर होंगे तो आ जाएंगे और नहीं तो हम लोग अपने स्तर से। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एएसआई अखिलेश प्रसाद है, वो ओलीडीओपी। इधर एमजीएम अस्पताल में भर्ती छवि कुंभकार की इलाज के अभाव में मौत हो जाने से परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला छवि कुंभकार आदित्यपुर के दुगनी की रहने वाली थी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजीएम में इलाज ठीक से नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है। कल सुबह 10-11 बजे उसका तबीयत खराब हुआ तो सदर ले गए सरायकेला, तो वहाँ से रेफर कर दिया एमजीएम। तो एमजीएम में 2 बजे एडमिट किया। क्या हुआ था? उसका कुछ बेचैनी हुआ थोड़ा और सर चकराने लगा। नॉर्मल था? नॉर्मल नहीं था, घर में थोड़ा दिक्कत रहता और दिक्कत से ही यहाँ लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी डॉक्टर है सब जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं। यहाँ जब पूछे थे क्या हुआ, पहले बोला कि नहीं शुगर लेवल 500 पार कर गया। हमको लगा तो अच्छा डॉक्टर है, नहीं डॉक्टर के अभाव के चलते ये हाल हुआ। कल 10 बजे से अभी तक एक बार भी डॉक्टर देखा? सीनियर डॉक्टर? सीनियर डॉक्टर तो नहीं लग रहा हमको। जितना भी डॉक्टर है तो यंग है, मतलब सब जूनियर है। क्या नाम है किसका? नाम था उसका? छवि कुंभकार। उम्र क्या था? 27 साल। उधर गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी महिला ने CWC से अपने दोनों बच्चों को वापस पाने के लिए एसडीओ से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का नाम शर्मिष्ठा सरकार है, उसके पति का नाम सौरभ सरकार। दोनों का तलाक के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। महिला ने बताया कि उसके पति ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आवेदन देकर शिकायत की थी, बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। CWC ने बच्चों को अपने कस्टडी में ले लिया। अब महिला अपने दोनों बच्चों को वापस पाने के लिए एसडीओ से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है। ये 2 साल से मेरा पति फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, तो हम कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तीसरी बीच मेरे बच्चा को CWC में दे दिया मेरा पति, मेरे मैंने मौजूद के बावजूद। आपके डिवोर्स हो गया आपके हस्बैंड के साथ? नहीं, डिवोर्स अभी तक नहीं हो, केस चल रहा है। कितना बच्चा है? 2 छोटा बच्चा है, माइनर चिल्ड्रन 10 ईयर्स और 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। आपके हस्बैंड अभी अलग रहते हैं आपसे? नहीं, एक साथ रहते हैं।
साथ में रहते हैं, लेकिन वो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते हैं, रात में बाहर रहते हैं। बाहर मतलब क्या शहर में रहते हैं? शहर में बाहर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, बाहर रहते हैं। तो आपके साथ रहते हैं? नहीं, राशन दे के वो चला जाता है। राशन देके चले जाते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं। और दोनों बच्चा कहाँ? दोनों बच्चा मेरा साथ ही था। 24 आवर्स हम जॉब छोड़ के बच्चे के सहित ही रहते थे, लेकिन लास्ट ट्यूसडे को हम लोग को CWC को भेजा गया, मैंने उधर भेजा गया। CWC उठा के बच्चा ले उठा के गया? लेके गया। क्यों ले गया? मेरा हस्बैंड आवेदन दिया था पहले से ही, मेरे पर शिकायत लगाया, इल्ज़ाम लगाया है हम खाना नहीं बनाते, हम पागल है, हम मैंने घर का काम नहीं करते, ये सब इल्ज़ाम लगा के दे दिया। आप फिर SDO मैडम से मिले थे? SDO मैडम से हम मिले थे, हस्बैंड और दोनों मिले थे। हम बच्चा का मांग किए, हम बच्चा रिटर्न बैक मैंने लेना चाहते हैं, हम अच्छे से परवरिश करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं मैम से। मैडम क्या बोलिए? मैडम मैंने SDO किए हैं, अभी तक ऑफिस से भेंट होना है, बात करना है उनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिष्ठा सरकार है। कहाँ रहती हैं? हम गोलमुड़ी थाना के अंदर में नामदा बस्ती गुरुद्वारा लाइन में रहते हैं। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम सौरभ सरकार है। और सांची पुराना कोर्ट रोड के पास 2 फुटपाथ दुकानदार आपस में भिड़ गए। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि सांची पुराना कोर्ट के पास 2 फुटपाथी दुकानदार किसी बात को लेकर लड़ने लगे। बात मारपीट तक पहुंच गई, जहां एक को ज्यादा चोट आई है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग किया और घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया। उसको मार रहा है, हम लोग उस साइड में खड़े थे, आकर के देख रहे हैं, हम लोग बोले क्या हुआ, बोलता आपसी विवाद है, इसी को लेकर के मार रहे हैं। किसी को चोट भी लगा है? खून उनको लगा है चोट, जिनको मार रहे थे स्कूटी से आए हुए थे, उनको चोट लगा है। ये लोग सब कौन है? ये लोग अब ये लोग पता नहीं, सब लोग बेच रहे हैं, दारू का लेकर बेच रहे हैं। ताल साथ जो बेच रहा सर। हाँ, यही सब है। तो आप लोग समझाएं फिर आप लोगों ने? हाँ, तो क्या करेंगे, समझा के तो हटाना पड़ेगा ना। देखे कि यहाँ 4 लोग मिलके एक स्कूटी सवार व्यक्ति आए थे, तो पता नहीं किसी बात से विवाद था, तो इस एरिया फेस पे मारा गया है, कुछ ब्लडिंग वगैरह है। और तो कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जांच की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये अनलीगल तरीके से ये लोग लगा रहे हैं और उसके बाद मारपीट भी कर रहे हैं। बीच सड़क पर बदतमीजी किए हैं, अब बीच आपस में लड़ा रहे लोग। हाँ, इस सड़क में इस तरह का ट्रैफिक को व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। वहीं मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 12 में संपत्ति विवाद में सौतेले भाई बहन के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही मानगो थाना प्रभारी और CO मौके पर पहुंचे और दोनों सौतेले भाई बहन को बाहर निकालकर प्रॉपर्टी में ताला लगा दिया। SDO के फैसले तक दोनों को इंतजार करने को कहा गया है। ये मामला लंबे समय से मतलब संपत्ति से संबंधित विवाद है। इश्तियाक अली की 2 पत्नी हैं, एक की पत्नी के 2 बच्चियां यहाँ आई हुई है और एक पत्नी के मतलब मुबिन अली हैं। तो अभी दोनों पक्ष इस घर पर कब्जा चाहते हैं। फिलहाल इससे संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है और चूँकि लाइन ऑर्डर का इशू यहाँ होने वाला था, इसलिए पुलिस और मतलब मजिस्ट्रेट साहब भी CO साहब भी यहाँ तुरंत पहुँचे हम लोग। फिलहाल अभी मतलब जो आगे का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग ये सबको मतलब यहाँ पोजीशन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को अभी न्यूट्रलाइज किया गया। कुछ लोग घायल हुए हैं मारपीट के मामले में, कुछ ऐसा सूचना है? अभी ऐसा कोई सूचना नहीं, कोई लिखित मिला अभी ऐसी मारपीट का? अभी हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे, जो भी आपके सामने हो रही है। आगे की इसको क्या इसमें जाँच पूरा जाँच अब तो चूँकि प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो इसमें मजिस्ट्रेटी आदेश जो भी होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। आज शाम में बेसिकली SDO मैडम के द्वारा दूरभाष पे जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर इंस्पेक्टर साहब से जानकारी प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखा गया 2 पक्ष आपस में इस बिल्डिंग के, इस कैंपस के पोजीशन के लिए एक तरह से बहस हो रही थी कि किनका पोजीशन है, जिसमें से एक पक्ष का कहना था कि वो लोग पहले से रह रहे हैं, दूसरे पक्ष का भी वही कहना था कि उनका भी बहुत पूर्व से दखल कब्जा है। क्योंकि विधि व्यवस्था की समस्या थी, इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल दोनों पक्षों को बाहर निकाला हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ पे अभी पोजीशन में नहीं है, ऐसा हम लोगों ने अभी फ़िलहाल विधि व्यवस्था के संदर्भ में किया है और घर को अभी लॉक किया हुआ है। कल दोनों पक्षों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि SDO मैडम के पास सभी कोई अपना अपना पेपर उपस्थापित करें कि किसका क्या क्लेम बनता है। बेस्ड ऑन दैट जिसका जो सही क्लेम होगा उसके ऊपर पे बेसिकली आगे का जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।
फिलहाल अभी इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल अभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कैंपस में किसी को भी नहीं जाने के लिए बोले। सर, एक पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया है, तो किनके द्वारा अपील किया गया है? बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम टाइटल का नहीं है, हम लोग यहाँ टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इट्स ए मैटर कि पोजीशन कोई कैसे ले रहा है, क्या किसी के पास सक्षम प्रदेश न्यायालय का पोजीशन लेने का है या नहीं। हम लोग टाइटल के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने किसी का पेपर अभी तक देखा नहीं। बट यहाँ पे पोजीशन को लेकर लड़ाई है, किसका टाइटल है किसका नहीं है ये बात नहीं है। बेसिकली ये दोनों जो पक्ष है वो आपस में रिलेटिव ही हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो पोजीशन पे अभी इसमें कोई कमेंट नहीं है। जो भी अपना पक्ष साबित करेगा उसको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आगे की। मतलब एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ। तो अभी मामला क्या एसडीओ मैडम के पास जा गई है? हाँ, बेसिकली पोजीशन को देखने के लिए हम लोग उसको वहाँ पे दोनों पक्षों को बोलेंगे कि अपना अपना पेपर लाके प्रस्थापित करें। बेस्ड ऑन दैट जो भी विधि सम्मत होगा विल टेक दिस। चाईबासा में वज्रपात से 8 गाय बैल की जान चली गई, स्थानीय लोग बाल बाल बचे। चाईबासा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कुदरी प्रखंड के पंचायत टोमडेल के ग्राम कोककेल में देर रात वज्रपात गिरने से 8 गाय बैल की मौत हो गई। सभी बैल अलग अलग लोगों के थे। सभी लोग इसी बैल से हल जोतने का काम करते थे। 1 जून और 3 जून को एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में शाम 6:30 बजे से टाटा आईपीएल का मैच ज्वाइंट स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जहां फैंस को स्टेडियम की तरह मैच देखने का आनंद मिल सकेगा। बताया जा रहा है पहले से कई बड़ा जुनून भरा और दिलचस्प होगा टाटा आईपीएल मैच। इस बार सारा धमाल फैंस करेंगे। सीटियां बजाना, चीयर करना, फेस पेंटिंग, शोर मचाना, पागलपंती, क्रेजी स्टंट, सबसे क्रेजी फैंस, क्रिकेट के खेल खिलाड़ियों, पसंदीदा टीमों पर प्यार लुटाएंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। जब आईपीएल 2025 को लेकर आएगा फैन पार्क में फैंस को, ये फैन पार्क 50 शहरों में फैंस के साथ मिलकर पूरे देश में आईपीएल फीवर पैदा करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट स्क्रीन पर हर रोमांचक पल कैप्चर करने के साथ प्रत्येक वेन्यू लाइव एक्शन दिखाएगा, ताकि फैंस को स्टेडियम की तरह मैच देखने का आनंद मिल सके। एंट्री फ्री है, इसलिए एक भी फैन मिस नहीं करने वाले हैं। और फ्री म्यूजिक, फूड स्टॉल, मज़ेदार पेय और आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर भी कुछ मज़ेदार एक्टिविटी करेंगे, तो मस्ती और एक्साइटमेंट दोगुना हो जाएगा। आईपीएल की तरफ से एक चीज़ किया गया है कि हर शहर में इतने लोग टीवी में मग्न रहते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है देखने के लिए, लेकिन ये हाइप क्रिएट करने के लिए हर शहर में इन्होंने एक तरह तरह के ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें बिग स्क्रीन रहेंगे ताकि लोकल बच्चे को इंटरेस्ट बढ़े। जैसे कल कोई भी टीम खेले बट दे विल हैव देयर ओन फ्लैग, टीम फ्लैग, एंगेजमेंट, एक शाम एक अच्छा हर दौर में उनको रहेंगे और वो काम एक अच्छा माहौल में वो देखेंगे। जस्ट टू क्रिकेट का बढ़ावा है, इसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। देखो ऐसे देख के भी, ऐसे रोज टीवी में वो लोग देखते हैं, लेकिन हाइप क्रिएट किया जा रहा है आईपीएल का हाईलाइट करने के लिए। एक मैच कहाँ पे होगा? सॉरी ये होगा आपका एग्रीको मैदान में। कितने बजे से? एग्रीको मैदान में ये कल होगा। कितने बजे से? कितने दिवसीय? 6 साढ़े 6 बजे से। कितने दिनों का? ये कल ही भर है ना, जो जिस दिन मैच होगा कल ही भर है। थर्ड को सेम अरेंजमेंट रहेगा। 2 दिवसीय? जी जी ठीक है सर। पूरा नाम बता दीजिए। अशोक घोष हमारे सबसे ट्रेजरर हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड
साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सुंदरनगर टाटा हाथा मुख्य मार्ग भोरडी फाटक के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ पिछले 7 दिनों से गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक किसी ने नहीं हटाया। इधर बरसों पुराना देखा गया एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मदरसा दारुस सलाम का अब 1,18,04,977 रुपए से इसका दायरा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने वाली है। मदरसा के सेक्रेटरी मतलूब अनवर द्वारा बताया गया कि मई 2024 में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायत खान मदरसा दारुस सलाम पहुंचे और यहां गरीब बच्चों को पढ़ते देखा। इसके बाद उनके प्रयास से इस मदरसे का विकास करने का निर्णय लिया गया। मदरसा के विकास के लिए कल्याण विभाग से 1,18,04,977 रुपए सैंक्शन हो गया। जल्द ही यह नया मदरसा बन जाएगा। इसमें 50 बेड का हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी होगी। यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हाफिज, कारी, आलिम बनेंगे और साथ ही उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा। मदरसा दारुसलाम का मदरसा है जहाँ पर 1,18,04,997 रुपये का ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। हॉस्टल 4 रूम का रहेगा, 4 बेड का, 4 तल्ला है
ये पास हुआ है कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी साहब ने दिया है। और मैं मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नौजवान मुख्यमंत्री साहब का, जो कल्याण विभाग के हफीजुल अंसारी साहब इसी जगह पर आए थे, उन्होंने देखा और उनसे हमने हिदायतुल्लाह खान साहब ने, फिरोज भाई ने और हमारे कमेटी के तमाम वाइस प्रेसिडेंट साहब, सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट को मंजूर किया और हमें ये हॉस्टल दिया। पास हो गया? हाँ, पास हो गया, कल्याण विभाग आ चुका है। अब कल्याण विभाग जितना जल्दी सरकारी टेंडर करे और सरकार के टेंडर जो ठेकेदार है उसको देकर हमारा काम स्टार्ट करेंगे। इसमें कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल्लाह अंसारी साहब आ रहे हैं और आपका शिक्षा मंत्री आपका रामदास सुरन जी आ रहे हैं, हाजी साहब हिदायतुल्लाह खान साहब आ रहे हैं और तमाम बस्ती के फिरोज भाई और तमाम बस्ती के लोग सब पहुँच रहे हैं। कब आएंगे? ये कल जिस दिन वो लोग हम लोग को सिंगल दे दे बुनियाद का शिलान्यास का, लेकिन 1.5 महीना तक बोले लगेगा टाइम। झारखंड बोर्ड 2025 की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर गांव की रहने वाली आतोशी मिश्रा ने 94.8% अंक हासिल कर जिले में टॉप कर लिया है। आतोशी की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गर्व से गौरवान्वित हो गया है। आतोशी ने बताया कि उनके पिता इंद्रजीत मिश्रा एक साधारण किसान हैं और माता कल्पना मिश्रा गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद आतोशी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं +2 आदिवासी स्कूल बांगुरड़ा से ही पूरी की। 10वीं में भी उन्होंने 94.8% अंक लाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इस वर्ष 12वीं कक्षा में आतोशी को इंग्लिश में 88, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95, मैथ्स में 95, IT में 99 और हिंदी में 85 अंक प्राप्त हुए। अपनी पढ़ाई के बारे में आतोशी बताती है कि वे रोजाना स्कूल और ट्यूशन के बाद 4 से 5 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई करती थी। उनका मानना है कि अगर लगन और अनुशासन हो तो गांव और शहर में कोई फर्क नहीं रह जाता। सफलता केवल मेहनत की मांग करती है। आतोशी का सपना है कि वे आगे चलकर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करे और तकनीकी क्षेत्र में देश का नाम रोशन करे। पढ़ाई के अलावा उन्हें गाने सुनना पसंद है, जो उनके लिए तनाव को दूर करने का जरिया है। नमस्ते, मेरा नाम आतोशी मिश्रा है। मैं कक्षा 12वीं साइंस की छात्रा हूँ और मैं गोपालपुर गांव में रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम इंद्रजीत मिश्रा और माता का नाम कल्पना मिश्रा है। मैंने इस साल साइंस में 94.4% के साथ जिला टॉप किया है। विषय मार्क्स क्या रहेंगे? मेरे इंग्लिश में 88 हैं, IT में 99 है और फिजिक्स में 95 है, केमिस्ट्री में 95 है और मैथ्स में भी 95 है। 10वीं में कितना लाए थे? 10वीं में मेरा 93.8। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी थी? पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी कि मैंने 10वीं में बस एक ही ट्यूशन लिया था और 12वीं में मैंने 2 ट्यूशन लिए हैं। एक मेरे केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स और मैथ्स में एक ही टीचर पढ़ाते थे। मैं स्कूल ट्यूशन दोनों को छोड़कर डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करती थी। आगे क्या करना है? आगे मुझे कंप्यूटर साइंस लेके आगे बढ़ना है। अपने जूनियर्स को क्या टिप्स? जूनियर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, लोड नहीं लेना है, हर चीज़ को बहुत ईजीली करना है। घाटशिला के जिला परिषद सदस्य करण सिंह को जेल भेजे जाने को लेकर जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू और तमाम जिला परिषद सदस्य ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिले और निष्पक्ष और उचित जांच की मांग की। जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू ने कहा कि एक ठेकेदार के द्वारा झूठा और जानबूझकर तरह तरह के आरोप लगाकर जिला परिषद सदस्य करण सिंह को जेल भेजा गया है। निष्पक्ष और उचित जांच की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पूरी घटना से अवगत कराएंगे और घाटशिला थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, विगत बुधवार को घाटशिला मऊ थाना क्षेत्र में एक नाली निर्माण को लेकर हमारे जिला परिषद सदस्य पता है करण सिंह का गिरफ्तार किया गया। उसी निमित्त आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे और हमने उसके जानकारी विस्तार पूर्वक जी को दिए कि किस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि जनता की आवेदन पर क्षेत्र में निरीक्षण करने जाते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी उस जनप्रतिनिधि को चेन छीनताई, चोरी, मारपीट का धारा लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पूरा पता चलता है वहाँ का थाना प्रभारी, घाटशिला थाना प्रभारी घाटशिला क्षेत्र में जितना भी अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है उन्हीं के बल पे हो रहा है और उन्हीं के संरक्षण पे हो रहा है। अगर इसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों को सच का आवाज़ उठाने के लिए अगर थाना जाना पड़े तो इससे हमारी जनप्रतिनिधि को मानहानि और का अवहेलना हुआ है। अब पूरी हमारी
जिला परिषद सदस्य और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि सभी लोग हमारे साथ संपर्क किए, मुखिया संघ सारे लोग कि भाई इस प्रकार से अगर जनप्रतिनिधियों के साथ होगा तो हम लोग किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, इसका सारा विस्तृत जानकारी हम लोग दिए। और डीसी महोदय ने, चूँकि वो नए हैं, उनके संज्ञान में नहीं थे, आज हम लोग पूरी तरह से संज्ञान में दिए। उन्होंने कहा, हम लोग को आश्वस्त किया कि हम जिला एसएसपी के, हमारे एसएसपी साहब से बात करेंगे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में जो भी उनको अभी अरेस्ट जेल गए हैं, मगर उनको किस प्रकार से करण भाई को जल्द से जल्द निकाला जाएगा, उसका उनको बात करके उसको संज्ञान में लेते हुए बात करेंगे। राजनीतिक कार्रवाई हम लोग को सपोर्ट करने का आश्वासन। अगला रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगला रणनीति हम लोग हमारे पंचायत विभाग के मंत्री दीपिका पांडे जी से मिलेंगे, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे और मिलके हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि के मान सम्मान को बचाते हुए उनके ऊपर उनका, ताकि वो आने वाला दिन इसी प्रकार के कार्य में जाके बेबाक रूप से जाके वो अपना निरीक्षण में शामिल हो सके। और जो दोषी है, जो थाना प्रभारी, घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे है, उनको जब तक उनका बर्खास्त नहीं हो जाए तब तक हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे और उसका हमको बर्खास्त करने के बाद ही हम लोग चेन के साथ। क्या आरोप लगाया गया था आपको? जो जिला परिषद जो जेल गए उनके ऊपर क्या आरोप लगी थी? उनके ऊपर आरोप लगाया कि रंगदारी मांगने का, चेन चिंताई का, मारपीट करना। किसने ये आरोप किया था? आरोप तो जबरदस्ती रोशन लाल गुप्ता जो बिल्डर है, उन्होंने आवेदन दिया था थाना में, मगर रोशन लाल गुप्ता ने स्वयं जमशेदपुर से चलकर घाटशिला थाना पहुंचता केस वापस लेने के लिए, मगर उसमें उसको डराया धमका, थाना प्रभारी ने उनको डरा धमका के केस वापस लेने नहीं दिया और उसको गायब कर दिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए करण सिंह को जेल भेजा गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ओलीडीओपी अंतर्गत आदिवासी फुटबॉल ग्राउंड में वृद्ध पुरुष का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से अपने दोनों बच्चों को वापस पाने के लिए महिला ने लगाई एसडीओ से गुहार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।